हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल लॉसूट्स, जिसकी टैगलाइन है टुगेदर वी विल मेक अ लॉसम लाइफ। फिर एक नए वीडियो के साथ लीगल मैगजीन का नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आपके बीच में हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 17 नंबर का क्वेश्चन है, डैमनम साइने इंजुरिया। ये एक लीगल मैगजीन है। डैमनम का मतलब क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में? डैमेज। साइने मतलब विदाउट, इंजुरिया मतलब इंजरी। जो भी आपको डैमेज होता है विदाउट इंजरी मीन्स कि आपको डैमेज तो हो गया है लेकिन आपके लीगल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। डैमेज तो आपको हुई है बट आपको जो लीगल राइट्स मिले हुए हैं उनमें से आपका किसी का भी वायलेशन नहीं हुआ है। इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि मान लो कोई लखनऊ में एक अच्छी सी कोचिंग चला रहा है, उसकी कोचिंग ठीक ठाक चल रही है, खूब उसकी अर्निंग ठीक ठाक हो रही है। फिर क्या होता है कुछ समय के बाद कि कोई दिल्ली में एक अच्छी कोचिंग है, इंडिया की टॉप कोचिंग है, वो भी उसी कोचिंग से थोड़ी दूर पे आके अपनी नई कोचिंग ओपन कर लेती है। इससे क्या हुआ कि जब इस नए बंदे ने यहाँ पे कोचिंग ओपन की तो इसकी जो है इसके बच्चे जो हैं इसमें कुछ शिफ्ट हो गए, तो इसको नुकसान होने लगा इसके बिजनेस में। लेकिन इसने क्या कोई इसके लीगल राइट का वायलेशन किया? नहीं किया, क्योंकि किसी को भी कहीं भी बिजनेस करने का राइट इंडिया में प्राप्त है। तो इसने कोई इसका किसी राइट का वायलेशन नहीं किया, बट इसकी वजह से इसको लॉस होने लगा। तो यही है ये बेसिकली मैगजीन डैमनम साइने इंजुरिया। आपके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है बट आपको रियल में कोई भी डैमेज हुआ है। तो ये थी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैमेज विदाउट इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू वारंटो। ये एक रीट होती है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। ये तब की जाती है मान लो कोई ऑफिसर या कोई भी कोर्ट है, कुछ भी कोई ऐसी बॉडी है जो अपने राइट से ऊपर जाके कोई डिसीजन लेती है या कोई काम करता है जो उसके लिमिट में नहीं रहता है। मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, जो आपको राइट्स दिए गए हैं संविधान में, उसी के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। अगर आप उससे ऊपर जाके अपनी लिमिट को क्रॉस करके कोई काम करते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको रीट इशू करती है क्यू वारंटो को। इसका मतलब क्या होता है? बाई हुज अथॉरिटी। आपने किस अथॉरिटी से ये काम किया? जो आप लिमिट से ऊपर गए, आपने लिमिट क्रॉस की जो बनाई गई हैं, आपने किस अथॉरिटी से किया, तो वही पूछा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेस जुडिकाटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। इसका क्या मतलब होता है? जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई केस चलता है कोर्ट में और वो केस सॉल्व हो जाता है, उस पर जजमेंट आ जाता है, ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाता है, उस पर जजमेंट आ जाता है, तो उसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रेस जुडिकाटा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशियो डेसेंडाई। रेशियो डेसेंडाई, इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कोई केस गया, कोर्ट में कोई केस गया, तो जज उस पर जब जजमेंट देता है तो वो कई चीज़ें देखता है। जैसे मान लो कोई रेप का केस गया, कोर्ट में, तो उसमें लड़की के स्टेटमेंट क्या है और क्या प्रूफ दिए गए, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जब कोई जज उस पर जजमेंट देता है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के, तो उसको ही रेशियो डेसेंडाई कहते हैं। द रूल ऑफ लॉ ऑन विच अ जुडिशियल डिसीजन आर बेस्ड, मतलब जिसपे वो डिसीजन बेस्ड होता है, कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, किसने क्या प्रूफ दिया, जो बेसिस होते हैं उन्हीं को रेशियो डेसेंडाई कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट। पर क्यूरियम का मतलब क्या होता है? इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का क्या ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर जजमेंट में या किसी भी मैटर में, तो उसको पर क्यूरियम टर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। कैविएट वेंडिटा। कैविएट वेंडिटा, इसका मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर मतलब कि अगर कोई इसका मतलब हो जाएगा लेट द सेलर बीवेयर।
मतलब जो चीज़ कोई सेल कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं कि वो क्या क्या लेने वाले को बताए। तो वो सारी चीज़ें जो फॉलो करता है उसी के लिए टर्म किया जाता है कैविएट वेंडिटा, लेट द सेलर बीवेयर। मतलब जो सेलिंग कर रहा है उसको भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए जब कोई चीज़ कोई सेल कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उबी यूसी बी रेमेडियम, उबी यूसी बी रेमेडियम, इसका क्या मतलब होता है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी। मतलब आपको जितने भी संविधान में लीगल राइट आपको मिले हुए हैं, केवल लीगल राइट की बात कर रहा हूँ, मोरल राइट्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी लीगल राइट आपको मिले हैं उसके लिए आपको रिमेडी भी मिली है। जहाँ पे आपके अधिकार हैं उनका उपचार भी है। मतलब अगर आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन होता है तो उसकी रिमेडी भी है, उसको ठीक करने का भी तरीका दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया। मतलब आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे हमको कुछ हार्म हो सकता है या हमको कुछ हर्ट हो सकता है, हमको कुछ नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तब भी आप वो काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई कार रेसिंग होती है, आपने एक खेल होता है जिसमें लोग कार रेस करते हैं, तो जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे होते हैं, व्यूवर बैठे होते हैं, उनकी हिडन वो होती है, कॉन्सेंट होती है कि अगर मान लो ये कार आके इनको हिट कर जाएगी तो ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। उनकी हिडन इंटेंशन मानी जाती है, मतलब वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उनकी कंसेंट है इसमें कि अगर उनको कोई इंजरी होती है तो वो कहीं कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो नेक्स्ट मैक्सिम है। अगर आपने मान लो आज की जो डेट है, आपने आज कोई क्राइम किया, आपने आज जो क्राइम किया मान लो इस समय उसमें 7 साल की सज़ा है, तो अब मान लो आपका केस डिसाइड होता है 5 साल बाद 2025 में, लेकिन इसी क्राइम के लिए उस समय 10 साल की सज़ा हो गई है। तो क्या होता है कि आपने जिस समय क्राइम किया होता है उस समय कंट्री का जो लॉ होता है आपको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। पहले क्या लॉ था या बाद में उससे रिलेटेड क्या लॉ आया उससे मतलब नहीं होता। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो बाय रीजन ऑफ ए सब्सिक्वेंट एक्ट। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्पस डेलिक्टाई, कॉर्पस डेलिक्टाई का मतलब क्या होता है? द बॉडी ऑफ क्राइम, द बॉडी ऑफ क्राइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली इसका क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ हो, कोई मैटर हो, उस पर अगर मैक्सिमम लोगों की मेजॉरिटी की सेम कंसेंट है, सेम राय है, सभी लोग एक सा चाहते हैं, एक सा सोचते हैं, तो उसको वॉइस ऑफ द पीपल बोलते हैं। वॉक्स पॉपुली का मतलब ये हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक्टस नॉन फैसिड रिम निसी मैंसिट्रिया, इसका क्या मतलब होता है कि आपने कोई अगर गिल्टी एक्ट किया है, आपने अगर किसी को मारा है, कोई भी मतलब आपने कोई गिल्टी एक्ट किया है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही थी, आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, भले ही आपने वो एक्ट कर दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो क्राइम नहीं माना जाता है। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। जब देखो क्राइम तभी कहा जाता है जब आपने गिल्टी एक्ट भी किया हो और आपकी उसमें गिल्टी इंटेंशन भी रही हो, तो वो क्राइम माना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। मान लो आप जंगल में गए और वहाँ पे आप शिकार कर रहे हैं और वहाँ पे पीछे कोई मजदूर काम कर रहा है, आपने उसको नहीं देखा है, आप शेर को मारने जा रहे हैं, बट बुलेट जो है इसको लग जाती है, तो आपकी इंटेंशन तो उसको मारने की नहीं थी ना, तो आप गिल्टी नहीं होंगे। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंशन। राइट आंसर सी हो जाएगा। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है कि मतलब इटसेल्फ, अगर आप कोई चीज़ इनवैलिड कराते हैं लीगली, जैसे मान लो आप ब्लाइंड हैं, आप ब्लाइंड हैं और आप गए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो वहाँ क्या होगा? आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ब्लाइंड हैं, आप नहीं बनवा सकते, मतलब स्वयं से ही वो इनवैलिड है, स्वयं से ही वो इनवैलिड है। इप्सो फैक्टो मान लो आप DULLB का फॉर्म भर रहे हैं,
DULB का आप फॉर्म भर रहे हैं और आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो क्या है, इप्सो फैक्टो ही आप इनवैलिड हैं, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, जो फैक्ट है इटसेल्फ वही से आप इनवैलिड हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पर्सोना नॉन ग्राटा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सनेबल परसे, एक्सनेबल परसे। एक्सनेबल परसे का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी की लैंड है, किसी की लैंड है, आपने आपने वहाँ ट्रेस पासिंग कर दी, आप वहाँ से चले गए, तो ये क्राइम हो गया टॉर्ट में, तो ये क्राइम हो गया। तो अगर आप वहाँ से चले गए, भले ही उसको अगर देखा जाए आपने, आप उसकी लैंड से होकर चले गए, उसको रियल में कोई डैमेज नहीं हुआ है कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन इस एक्ट ने ही आपको मतलब टॉर्ट में ला दिया, तो द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड, मतलब किसी डैमेज प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने पास कर दी, ट्रेस पासिंग कर दी, वही इनफ है, उसी में आपको जो भी पनिशमेंट मिलनी होगी मिल जाएगी। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। टाटा बाय बाय।